अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का HR4U में एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे 12th का उर्दू चैप्टर नंबर 12 गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ कहें, लेखक कहें या राइटर कहें अली सरदार जाफरी साहब है। तो हम गुफ्तगू पढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि अली सरदार जाफरी की हालात ज़िंदगी क्या है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया। तो हम बहुत ही सलेस और आसान ज़बानों में हम आपको पढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए, अपने नज़र को टिकाए रखें। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पैदाइश 29 नवंबर 1913 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुआ था। अली सरदार जाफरी साहब की जो पैदाइश हुई थी, जो तवल्लुद हुए थे, वो 29 नवंबर 1913 को उत्तर प्रदेश में, जो कि बलरामपुर एक शहर है, छोटा सा कस्बा होता है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। तरक्की पसंद तहरीक में इन्हें शुमार किया था, यानी आज के तरक्की पसंद तहरीकों में, यानी आज़ादी जो लगभग कुछ हुई थी आज़ादी, उसमें इनका शुमार, इनकी गिनती की जाती है। लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़ के तालीमी इदारे में तालीम हासिल की, यानी अली सरदार जाफरी ने अपनी तालीमी की तालीम मुकम्मल कहाँ किया, तो लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़ के तालीमी इदारों में अपनी तालीम हासिल की। इन सब जगहों पर जा करके अली सरदार जाफरी साहब ने तालीम हासिल किया। इन्होंने गुफ्तगू के नाम से, किस नाम से, गुफ्तगू के नाम से एक रिसाला भी जारी किया। किस नाम से, सवाल होगा अली सरदार जाफरी के रिसाले का नाम, तो गुफ्तगू के नाम से इन्होंने एक रिसाला निकाला। फिर क्या कह रहा है कि अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत अली सरदार जाफरी ने अदबी ज़िंदगी की शुरुआत अफसाना निगारी से की। किससे की? अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना निगारी से की, और पहला अफसानों का मजमुआ मंजिल के नाम से 1938 में साया हो। यानी कि अली सरदार जाफरी ने अपनी ज़िंदगी का, अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जो अफसाना निगारी से किया, और उनका पहला अफसानवी मजमुआ के माने मैं बता चुका हूँ, किताब होता है, मंजिल के नाम से साया हुआ। और कब हुआ? 1938 में इन्होंने एक अपना पहला किताब मजमुआ, अफसानवी मजमुआ साया किया। अब कह रहे हैं शेरी मजमू, ये तो अफसानवी मजमू हो गए। शेरी मजमूए, परवाज, मजमुआ का मतलब किताब, जो शेरी एक की किताब, तो परवाज 1943 में, 43 में, खून की लकीर 1949, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है, वहीं से नोट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। खून की लकीर 1949 में, पत्थर की दीवार 1953 में, एक ख्वाब और 1964 में, वगैरह वगैरह अली सरदार जाफरी के शेरी मजमुओं की किताब है। कौन सा? शेरी मजमुओं की किताब है। फिर इन्होंने तवील नज़में लिखी। तवील के माने बड़ा होता है। एक नज़म तो इन्होंने लिखी जो कि छोटा नज़म होता है, ये एक तवील के लफ्जी माने क्या होता है? बड़ा होता है। तो तवील नज़में इन्होंने लिखा। एशिया जाग उठा, ये भी आपकी किताब में दिया हुआ है, 1951 में लिखा। एशिया जाग उठा कब लिखा? 1951 में, यानी 1951 में। और नई दुनिया को सलाम 1964 में लिखा इन्होंने। कब लिखा? नई दुनिया को सलाम जो लिखा वो 1964 में अली सरदार जाफरी ने लिखा। उसके बाद कह रहा है कि तनकीदी किताब है। देखिए, तनकीदी के माने पहले भी बता चुका हूं, अब नए हैं तो समझो। तनकीदी के माने होता है कि सही और गलत में फर्क करने वाला, कि हम आसानी से पहचान जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, उसे हम तनकीदी कहते हैं। तो तनकीदी किताबें क्या है? तनकीदी किताबें लखनऊ की 5 रातें, लखनऊ की 5 रातें, इकबाल सनासी, इकबाल शनासी, ये 2 किताबें तनकीदी किताब है। यानी इसमें साफ साफ पता चल जाता है कि सही क्या है और गलत में फ़र्क पता चलना का मतलब होता है तनकीदी। इन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिले। पद्मश्री अवार्ड्स 1967 में, पद्मश्री अवार्ड 1967 में, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड 97 में, 1997 में, और भी अवार्ड्स मिले। ये खास अवार्ड्स मैंने लिख दिया है, जैसे अवार्ड्स मिले इन्हें वगैरह वगैरह और भी अवार्ड्स हो सकते हैं। ये एग्जाम से खास रिलेट है, ये दोनों ही पूछता है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी किताब तो आपके पास है। इनका इंतकाल जो है वो यकम का माने एक, यक माने एक माने एक। इनका इंतकाल 1 अगस्त 2000 को, सन 2000 ईस्वी में अली सरदार जाफरी साहब का इंतकाल हो जाता है। तो ये थी आपकी हालात ज़िंदगी अली सरदार जाफरी की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया। और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है। तो पैदाइश याद रखना है, गुफ्तगू नाम से रिसाला निकाला, अदबी ज़िंदगी का शुरुआत कब हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को आपको कॉपी में नोट करना, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने जो लिखा है गुफ्तगू के नाम से, गुफ्तगू क्या है और गुफ्तगू में किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों गुफ्तगू, जो कि अली सरदार जाफरी ने लिखा है, और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिंद पाक की दोस्ती के नाम पर लिखा गया। ये देखिए, ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये हम पढ़ेंगे हिंद पाक के दोस्ती के नाम
जो अली सरदार जाफरी ने लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो आपको पता है कितना कलेश चलता है, बहुत ज़्यादा मतलब तजाद होते हैं। तो इन तजादों के सिलसिले में अली सरदार जाफरी साहब ने लिखा है कि हम फिर से एक हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं यही आपको बताना है। सबसे पहले लिखा है कि गुफ्तगू बंद न हो। गुफ्तगू माने बातचीत, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले। गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले। तो ऑब्जेक्टिव यहीं पर है, मैं बताता चलूँगा कि सुबह तक शाम मुलाकात चले। तो शाम मुलाकात कब तक चलेगी? सुबह तक चलेगी। हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। ये तारों भरी रात हम पे कैसे चलती है? तो हंसती हुई, यानी कह रहा है कि बात से बात निकलेगी। तो बात ऐसी निकले हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की सुबह से शाम तक चले, और हम पे ये तारे जो होते हैं ना, हंसती भरी रात चले, तारे हम पर हंसे। हम जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुश्नाम, हमारे अल्फाज के हाथों में गाली है, हम अपने संगे दुश्नाम से किसी को कुछ कह देते हैं, गाली दे देते हैं। तो वही कह रहा है कि हम जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुश्नाम, तन छलकाए तो छलकाए करे जहर को गई। आगे कह रहा है हम जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुश्नाम, तन छलकाए तो छलकाए करे जहर को, यानी हम एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और तंज झलकाते हैं तो जहर का तंज, एक दूसरे को कटीली बातें कहते हैं। तीखी नज़रें हों तर से अब्र खमदार हैं हम, हमारी नज़रें भी एक दूसरे के प्रति, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के प्रति तीखी नज़रें होती हैं। और कह रहा है कि हो तर्श अब्रुए खमदार, यानी टेढ़ा या तिरछा नज़र, हम किसी को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहे, यानी बन पड़े जैसे भी दिल सीने में बेदार रहे, हमारे सीने में दिल बेदार रहे। बेबसी हर्फ को जंजीर बप्पा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। यानी कह रहा है कि पाँव में जंजीर भले बनी हुई है, लड़खड़ाहट भी है हमारे, लेकिन कोई कातिल है मगर कातिल तो है लेकिन कत्ल नया ना कर सकेगा। फिर कह रहा है कि सुबह तक ढल के कोई हरफे वफ़ा आएगी। इसमें कह रहा है कि सुबह तक ढल के क्या आएगी? हरफे वफ़ा आएगी, इश्क आएगा, इश्क आएगा बसद लफ्ज़ से पाएगी। यानी ये जो दोस्ती चल रही है सुबह होगी तो हमें यकीन है कि वफ़ा की बात होगी, वफ़ादारी आएगी। नज़रें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे। क्या कह रहा है? नज़रें हमारे झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे। खामोशी बोसाए लब बन के महक जाएगी और सिर्फ गुंजों के चटकने की सदा आएगी। यानी सुबह तक बात हम जब करते जाएंगे ना तो लफ्ज़ी से पा आएंगी, नज़रें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, और खामोशी बोसाए लब बन के बहक जाएगी, सिर्फ गुंजों की चटकने की सदा आएगी। और हर तरफ हरियाली होगी, खुशहाली होगी, गुंजों के चटकने की सदाएं आएगी। और फिर हरफे नवा की ज़रूरत न होगी, चश्मा अबरुए इशारों में मोहब्बत होगी। और फिर हमें किसी अबरुए की, चश्मे अबरुए की ज़रूरत न होगी और इशारों में मोहब्बत होगी। फिर जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे तो हमारी बात अच्छी होगी, मेल मिलाप होगा हम दो देशों के बीच। नफ़रत उठ जाएंगे, मेहमान मुरव्वत होगी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो नफ़रत की दीवार है वो ख़त्म हो जाएगी और मुरव्वत होगी हमारे अंदर, हमको एहसास होगा, हमारे अंदर वफ़ादारी आएगी। आगे कह रहा है हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए। कह रहा है कि अब जब हम ऐसे गुफ्तगू करेंगे, मोहब्बत होगी, दोनों में यकतगी होगी, तो हाथ में हाथ लिए हम लोग सारा जहां साथ लिए चलेंगे। तोहफ़े दर्द लिए, प्यार का सौगात लिए हम लोग हाथ में हाथ दे करके चलेंगे, और दर्द का हो या प्यार का तोहफ़ा हो या दर्द का सौगात हो, हम दोनों बांट कर रखेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं देगा। रेगजारों के अदावत से गुजर जाएंगे, खून के दरिया हम पार उतर जाएंगे। यानी रेगिस्तान चाहे जितनी भी जहरीली या फिर सूखी कटीली ज़मीन हो, रेगजारों के अदावत से गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। खून के दरिया जो होगी उससे हम पार उतर जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहेंगे। तो ये आपका था कि अली सरदार जाफरी साहब ने जो गुफ्तगू लिखा, गुफ्तगू चैप्टर आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। इसमें एक और पार्ट है वो मैं कल पढ़ाऊँगा। और आपने वीडियो पूरा देखा, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इस प्रकार का कोई भी वीडियो पिछला 11 चैप्टर आप नहीं देखे हो तो पीछे जा करके आप पीछे का पूरा वीडियो देख लेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हर दिन वीडियो पढ़ो और अपने एग्जाम की तैयारी करो। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।